ये कहानी हमें दो बसों से शुरू होती हुई दिखती है जिनमें बहुत सारी छात्राएं अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक मित्सुको जो काफी प्यारी है अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। उसकी सहेलियां उससे पूछती हैं वह हर समय क्यों लिखती रहती है और कहती हैं कि नोट्स बनाने से क्या मिलेगा जब बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। यह कहकर उसकी दोस्त उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह पेन उठाने के लिए झुकती है तभी एक तेज अदृश्य शक्ति आती है और दोनों बसों को बीच से काट देती है। इससे बस की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। मित्सुको जैसे ही ऊपर देखती है ये सब देखकर हैरान रह जाती है। नीचे झुकने के कारण वह बच गई थी। वह बहुत डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। हमें पता चलता है कि यह काटने वाली चीज हवा थी जो अब मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। मित्सुको चिल्लाते हुए तेजी से भागती है। भागते समय उसे आगे चार और लड़कियां दिखाई देती हैं और वह उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और वह हवा उन्हें भी काट कर चली जाती है। मित्सुको उनमें से एक लड़की को बचा लेती है। तभी उन्हें कुछ लड़कियां साइकिल चलाते हुए नजर आती हैं जिन्हें वह बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हवा उनके साथ भी वही करती है। इसी दौरान वह बची हुई लड़की भी मारी जाती है। अब मित्सुको बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। आगे वह एक नदी के पास पहुंचती है तो ये देखकर हैरान होती है कि उस नदी में पहले से ही हवा द्वारा काटी गई बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। वहाँ से वह एक लाश के कपड़े लेकर बदल लेती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है। मित्सुको एक स्कूल में पहुंचती है जहाँ बहुत सी छात्राएं हैं, लेकिन उनकी वर्दी मित्सुको से अलग है, जिससे लगता है कि वह उस स्कूल की नहीं है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि वह कैसी है। दरअसल वह लड़की मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त होती है, पर सदमे में होने के कारण मित्सुको उससे पूछती है कि क्या वह सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ हमें पता चलता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। तभी तेज हवा चलती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता। वह पूछती है कि मित्सुको इतनी डरी हुई और कांप क्यों रही है। तब मित्सुको उसे सब कुछ बताती है कि कैसे एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी छात्रों को काट कर चला गया। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाकर उसका हाथ बाहर निकाल कर कहती है, देखो ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। इससे मित्सुको के मन को थोड़ी शांति मिलती है और उसे लगने लगता है कि यह शायद उसका सपना हो सकता है। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दो और दोस्तों को लेती है और वे क्लास बंक करने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही चारों क्लास से बाहर निकलने वाली होती हैं, उनकी टीचर उन्हें देख लेती हैं, लेकिन वे चारों वहां से भाग निकलती। वे भागते भागते एक झील पर आ जाती। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी मित्सुको के उस खौफनाक सपने के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है जहाँ इस दुनिया से उल्टा होता है। ये कहकर वह तालाब में एक पत्थर फेंकती है और कहती है, देखो यहाँ मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा न किया हो। तभी अचानक उस तालाब में से एक मगरमच्छ क्रोकोडाइल निकल कर आता है और उनमें से एक लड़की को खा जाता है। वह लड़की फिर कहती है, देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वह उस दुनिया में बिल्कुल नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वह इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर ये देखो, ये तो बिल्कुल सुरक्षित है। उसी झील के पास एक बिस्तर बेड दिखाई देता है। ये चारों उस बिस्तर से तकिए को उठाकर खेलने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक दुल्हन ब्राइडल बनी हुई थी क्योंकि इन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। इसके बाद मित्सुको की दोस्त बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में असंभव इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं और अगला लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं। तभी मित्सुको देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वह इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उसकी टीचर पूरे क्लास में गन से फायर करने लगती है। जैसे ही मित्सुको उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है, उसके क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं और यहाँ पर एक बार फिर वह बच जाती है जैसे पिछली बार अपने सपनों में बची थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आकर कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की और उसका भी मरना तय है। तभी उसी वक्त दो लड़कियां और आ जाती हैं और मित्सुको को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक दूसरी टीचर वहां आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मित्सुको उनके साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहां से बाहर आती हैं तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। अब मित्सुको यहाँ पर एक बार फिर से अकेली रह जाती है। वह वहाँ से भागकर भीड़ भाड़ वाले इलाके क्राउड एरिया से होते हुए पुलिस स्टेशन में जाती है। वह वहाँ पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी यह बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने स्कूल वाले कपड़े तो नहीं पहने हुए। और जब वह उसके सामने एक आईना मिरर रखती है, मित्सुको उस आईने में देखती है कि वह तो एकदम से बदल गई होती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। ये देखकर आसपास के लोग उसे बधाई कांग्रेचुलेशंस दे रहे थे। अब जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं तो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर एडेशी मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछने लगती है कि यह सब क्या हो रहा है। अब उसकी दोस्त कहती है कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के नियंत्रण कंट्रोल में हैं। बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। और ये कहते हुए वह उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और वहाँ जाने को कहती है। जैसे ही वह अपनी शादी की रस्म सेरेमोनी के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ की सभी लड़कियां
लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। इसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है तो उसके दूल्हे ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा सुअर बाहर निकल कर आता है। मित्सुको उसे देखकर बहुत डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड इन्हें मारकर वहां से भाग जाती है। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब उसे लगने लगा था उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और आईने में खुद को देखती है। वह एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। जिस जगह पर मित्सुको थी वहीं पर दौड़ रेस हो रही थी। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वह भागना शुरू करती है तब वह खुद में काफी एनर्जी महसूस करने लगती है, जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने मृत दोस्त भी नजर आते हैं जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थी। तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। तभी ये दोनों नोटिस करती हैं कि वही सुअर और वो औरतें जिन्होंने इन्हें चर्च में रोका था वे सभी इन्हीं की तरफ आ रही थी। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ यूनिफॉर्म पहनी हुई छात्राएं नजर आती हैं। तो सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आकर उस लड़की को मारकर वहां से मित्सुको को भगा ले जाती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, प्लीज मेरे हाथ में जो तार वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सुको को डर था कि कहीं यह तार खींचने से उसकी जान न चली जाए, और क्योंकि मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत प्यार करती थी इसलिए वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज्यादा जोर देने पर वह उसकी तार खींच देती है। तार खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है। तभी उसी वक्त उसे एक दरवाजा गेट नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वह देखती है कि अब वह आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर भी लगे हुए थे जिसे कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम भविष्य फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब वह आगे बढ़ती है। तब वह देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसी गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर नजर आती है जो अभी बनी हुई है। मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है, मैं ही हूँ जो तुम लोगों को नियंत्रित कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को जब ये बात सुनकर पता चलता है कि यह एक गेम है तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकता हूं। तभी उसी समय एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वह बूढ़ा आदमी मित्सुको से उसकी आखिरी लेवल को पूरा करने के लिए कहता है। वह आगे बढ़ने लगती है कि तभी मित्सुको को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में असंभव इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वह इस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है, बस करो, हमारे साथ खेलना। यह कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती थी, और इसी के साथ उसकी किस्मत डेस्टिनी पूरी तरह से बदल जाती है। वह इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वह अभी भी जिंदा थी। आगे हमें यह भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी के कैरेक्टर भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वे सभी गेम का हिस्सा नहीं थे। अगले सीन में मित्सुको को बर्फीले स्नोवी जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और अब वह अपने वास्तविक संसार रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। और इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे और भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मूवीज देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें।